अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज बैंक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वैकेंसीज़ एट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में डिफरेंट जो हैं वो वैकेंसीज़ अनाउंस हुई हैं ऑल ओवर पाकिस्तान में, जिसमें रिलेशनशिप मैनेजर, सीनियर बिजनेस एनालिस्ट, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, प्रोजेक्ट मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, यूनिट हेड आईटी सपोर्ट, यूनिट हेड इंटरनेशनल कंप्लाइंस यूनिट, सीनियर कंप्लाइंस ऑफिसर इंचार्ज रेगुलेटरी रिपोर्टिंग ट्रेड फिनांस, यूनिट हेड एक्सपोर्ट, टेलर OG3 ऑपरेशनल मैनेजर, टेलर OG3 इस्लामी बैंकिंग। अब इसमें अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है, क्राइटेरिया क्या है, वो वन बाय वन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जॉब टू जॉब। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिलेशनशिप मैनेजर जो पोस्ट है इसका क्राइटेरिया क्या है। रिलेशनशिप मैनेजर जो है ये OG2 OG1 की जॉब है। इसमें रिपोर्टिंग टू यूनिट हेड, असेस्ड रिहेबिलिटेशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के हवाले से ये जॉब है। एजुकेशन इसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, मिनिमम ग्रेजुएशन और इक्वलेंट फ्राम अ लोकल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूट, मतलब कि इसके लिए ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। उसके अलावा अगर मास्टर डिग्री है तो वेल एंड गुड। एक्सपीरियंस मिनिमम 3 ईयर जो है वो इसके रिलेटेड होना चाहिए। अदर स्किल जो है इसमें साउंड नॉलेज ऑफ रिटेल, SME एंड होल बैंकिंग से रिलेटेड जो है वो आपको इल्म होना चाहिए। प्रोफिशेंट इन MS ऑफिस। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, टू असिस्ट इन इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजी फॉर रिमेडियल मैनेजमेंट ऑफ नॉन परफॉर्मिंग पोर्टफोलियो, टू प्रिपेयर प्रपोजल, टू एनालाइज पोर्टफोलियो, टू इम्प्लीमेंट अप्रूव्ड। ये इससे रिलेटेड जो हैं वो ड्यूटीज़ हैं और आउटलाइंस हैं। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट है सीनियर बिजनेस एनालिस्ट। सीनियर बिजनेस एनालिस्ट जो है ये रिपोर्टिंग टू डिविजनल हेड होगा। इसके लिए जो मिनिमम बैचलर डिग्री चाहिए IT में, कंप्यूटर साइंस में, और फिर इक्वलेंट डिग्री है। इसमें मिनिमम 8 ईयर एक्सपीरियंस है। अगर आपका 4 ईयर एक्सपीरियंस भी है तो वो भी चल जाएगा। इसके लिए जो स्किल रिक्वायर्ड है वो बिजनेस ट्रांसलेटिंग IT सॉल्यूशंस, एक्सीलेंट एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग, साउंड नॉलेज ऑफ डिजिटल बैंकिंग, वर्क क्लोजली विद अ टीम। इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अ लीड मल्टीपल प्रोजेक्ट बाय कंप्लीटिंग, टू मैनेज द डिज़ाइन, टू प्रोवाइड लीडरशिप, टू प्रोवाइड सपोर्ट, to recognize and capitalize on improvement opportunity, to re-engineer process, to assess, apply and project, to use knowledge of system, रिटन टेस्ट। इसमें जो भी ये चीज़ें हैं सारी लिखी हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग इसकी जो है वो कराची, लाहौर और इस्लामाबाद है। इसके बाद है सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर। सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर का जो क्राइटेरिया है वो मिनिमम बैचलर डिग्री है, वो जिस सब्जेक्ट में भी हो आपको, लेकिन कंप्यूटर साइंस और IT वालों को वो प्रेफर करते हैं। इसमें भी 8 ईयर का एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर आपके पास 4 ईयर एक्सपीरियंस है बैंकिंग का तो वो चल जाएगा। स्किल इसके लिए भी सेम वही रिक्वायर्ड है कि आपके पास IT से रिलेटेड स्किल्स होनी चाहिए। उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड टू मैनेज पोर्टफोलियो, टू मैनेज द डिलीवरी एंड सपोर्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स, टू ओवरसी एंड प्रोवाइड गाइडेंस टू प्रोजेक्ट, टू डेवलप वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, टू इंश्योर द प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम, टू मैनेज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट, टू इन्वेस्टिगेट पोटेंशली, टू गिव क्लियर टाइमली। और इसकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो कराची है। उसके बाद आ गया सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर। सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है वो मिनिमम बैचलर डिग्री इन IT कंप्यूटर साइंस और इक्वलेंट फ्राम अ लोकल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। इसके अगर मास्टर डिग्री है तो वेल एंड गुड। एक्सपीरियंस इसके लिए मिनिमम 7 ईयर है। नॉन फिक्शनल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अदर स्किल जो हैं वो एक्सपर्टीज़ इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग, जावा, नेट, MS SQL MS में जो है वो एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। इसकी भी जो ड्यूटीज़ हैं, टू मीट द बिजनेस प्रोजेक्ट टीम्स एंड कंडक्ट फैसिलिटी स्टडीज एंड सॉफ्टवेयर चेंजेस, टू प्लान एंड डॉक्यूमेंट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, टू डिज़ाइन बिल्ड एंड कॉन्फिगर applicants, to meet business process and application, to work with the technical team, to develop program logic। इसकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो भी कराची है। इसके बाद आ गया सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर में जो है मिनिमम बैचलर डिग्री इन IT कंप्यूटर साइंस और इक्वलेंट फ्राम अ लोकल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द HEC, कैंडिडेट हैविंग मास्टर डिग्री इन IT कंप्यूटर साइंस और इक्वलेंट एंड। इसके लिए जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग IT प्रोजेक्ट्स। अदर स्किल एक्सपर्टीज, टू हैव एन एक्सीलेंट वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन,
good understanding of the requirements of project standard, excellent analytic decision making and problem solving, good team management skills, strong making knowledge. आउटलाइन जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, टू मैनेज अ पोर्टफोलियो ऑफ कॉम्प्लेक्स इनिशिएटिव, टू विल डेवलप वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, टू इंश्योर दैट प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम, टू मैनेज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट, टू प्रोवाइड क्लियर टाइमली एंड अप्रोप्रिएट अपडेट, टू हायर टू एग्रीड अप्रूव, टू परफॉर्म एनी अदर असाइनमेंट जो भी मिलेगी। प्लेस ऑफ पोस्टिंग कराची, लाहौर और इस्लामाबाद। इसके बाद जो है वो बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट में मिनिमम बैचलर डिग्री इन आईटी, कंप्यूटर साइंस आर इक्विवेलेंट फ्रॉम अ लोकल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। उसके अलावा अगर मास्टर डिग्री है तो वेल एंड गुड एक्सपीरियंस, इसके लिए भी मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस है, और अगर आपके पास 2 ईयर एक्सपीरियंस बैंकिंग है तो वो भी चल जाएगा। इसके लिए जो एक्सपर्टीज़ रिक्वायर्ड है वो एक्सपर्टीज़ इन ट्रांसलेटिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट इनटू आईटी सॉल्यूशन, एक्सपर्टी टू हैव एन एक्सीलेंट वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन, excellent analytical decision making, strong knowledge, ability to work closely within a team, responsibilities to formulate and define system scope and objective, to manage the design, to include analysis, to re-engineer process, to assess, apply and project the impact of system, to write test plan and test cases to ensure changes that are made to the application meet the client। इसकी जो place of posting है वो कराची, लाहौर और इस्लामाबाद है। उसके बाद है सॉफ्टवेयर डेवलपर। सॉफ्टवेयर डेवलपर में मिनिमम जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो बैचलर है आईटी या इसके इक्वलेंट 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें भी जावा नेट, इसमें आपको जो है वो एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बिजनेस एनालाइजेशन है, कोड टेस्ट रिव्यूइंग डॉक्यूमेंट वगैरह है। उसके बाद टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एंड अदर फॉर्म डॉक्यूमेंटेशन है, सॉफ्टवेयर टेस्ट प्लान है, टू परफॉर्म एनी अदर असाइनमेंट जो भी मिलेगी। इसके लिए जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो भी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद है। सॉफ्टवेयर डेवलपर के पास यूनिट हेड फ्रंट ऑफिस एप्लीकेशन है। इसकी जो है वो मिनिमम बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन आईटी में, फ्रॉम अ लोकल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। एक्सपीरियंस इसके लिए मिनिमम 6 ईयर, अगर आपका 3 ईयर एक्सपीरियंस है इन एप्लीकेशन सपोर्ट तो फिर भी चल जाएगा। स्किल इसके लिए जो रिक्वायर्ड है एबिलिटी टू एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सपोर्ट एंड बिजनेस ऑपरेशन, जावा जावास्क्रिप्ट एक्सपर्टीज टू प्रोवाइडिंग ऑपरेशन एंड फर्स्ट लेवल ऑफ टेक्निकल सपोर्ट, एक्सीलेंट टीम मैनेजमेंट स्किल, गुड बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, एक्सीलेंट रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ओवरसी द इंस्टॉलेशन ऑफ एंड मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर, टू कोऑर्डिनेट विद द क्रॉस फंक्शनल टीम, टू इंश्योर दैट ऑल असाइनमेंट्स आर परफॉर्म एज बैंक पॉलिसी, टू एक्सक्लेट एनी बोट लिंक विद इन द प्रोसेस। इसकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो कराची है। उसके बाद आ गया जी आईटी सपोर्ट एनालिस्ट। इसके लिए मिनिमम जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो मिनिमम बैचलर इन आईटी, कंप्यूटर साइंस और इक्वलेंट फ्रॉम अ लोकल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। एक्सपीरियंस मिनिमम 3 ईयर है। अदर स्किल जो है वो एक्सपर्टीज इन प्रोवाइडिंग ऑपरेशनल फर्स्ट लेवल टेक्निकल सपोर्ट ऑफ आईटी, गुड बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, गुड एनालिटिकल स्किल, एक्सीलेंट राइटर रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन। इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं टू एग्जीक्यूट डेली ऑपरेशनल टास्क, टू इंश्योर दैट द ऑल टास्क आर एग्जीक्यूटेड, टू मेंटेन लॉन्ग शीट्स, टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग्स, टू मेक रिकमेंडेशन टूवर्ड द एनहांसमेंट। इसकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग कराची है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 7 अगस्त है। अप्लाई इन पोस्ट के लिए अगर आप करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। इसको आप डिटेल वाइज फिल करते जाएंगे। इसमें जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो आप इसमें अपनी एकेडमिक क्वालिटी, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, जो भी आपकी बैकग्राउंड हिस्ट्री है वो करेंगे। एंड में आप अपनी रिज्यूम अपडेट करेंगे और इसको जो है वो सबमिट कर देंगे। उसके बाद यूनिट हेड इंटरनेशनल कंप्लाइंस की जॉब है। यूनिट हेड इंटरनेशनल कंप्लाइंस है, सीनियर कंप्लाइंस ऑफिसर है, इंचार्ज रेगुलेटरी रिपोर्टिंग है, और उसके बाद जो है वो यूनिट हेड है। ये भी नेशनल ये है, एरिया टू एरिया वेरी करने वाली जॉब्स हैं। वो जो जॉब्स थी वो आपको मैं बता रहा हूँ। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के लिए थे। यूनिट हेड इंटरनेशनल कंप्लाइंस एवीपी वीपी जो है वो विंग हेड इंटरनेशनल कंप्लाइंस को रिपोर्टिंग कर रहा होता है। मिनिमम ग्रेजुएशन और इक्वलेंट फ्रॉम अ लोकल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। एक्सपीरियंस मिनिमम 7 ईयर इन कंप्लाइंस, प्रेफरेबली रेगुलेटरी कंप्लाइंस। अदर स्किल जो इसके लिए रिक्वायर्ड है, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल रिक्वायर्ड है, एमएस ऑफिस स्किल रिक्वायर्ड है, गुड अंडरस्टैंडिंग, टीम प्लेयर, गोल ओरिएंटेटेड। इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, टू सुपरवाइज द ऑफ साइट रिव्यू प्रोसेस ऑफ द टीम, टू मैनेज एंड कंडक्ट क्वेरीज ऑफ ऑल इंटरनेशनल कंप्लाइंस, टू इंश्योर द ब्रांचेस कंपनी, टू रिव्यू प्रपोजल, टू इंश्योर ब्रांच कंप्लाइंस। ये इसकी जो है वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उसके बाद सीनियर कंप्लाइंस ऑफिसर है। सीनियर कंप्लाइंस ऑफिसर की जो जॉब है वो OG2 की जॉब है।
minimum graduation or equivalent from a local or international university. Candidate have master degree or any other professional certificate will be preferred. Experience minimum 3 year. Other skill required: excellent communication skill, MS Office, BI tools, good understanding banking, ability to prioritize and accomplish task. इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, टू वर्क विद CCOs टू डेवलप करेक्शन एक्शन प्लान फॉर रिजोल्यूशन, टू कंडक्ट ऑफ साइट रिव्यूज थ्रू द क्वार्टरली, to do regulatory update, to closely coordinate with follow-up teams, to review agents minutes of meeting and tracks, to review, ये सारी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखी हुई हैं. टू परफॉर्म एनी अदर असाइनमेंट, जो भी इसके अलावा होंगी. उसके बाद इंचार्ज रेगुलेटरी है. हेड ऑफ ट्रेड को रिपोर्टिंग होता है, इसके लिए भी मिनिमम ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है. मास्टर डिग्री को प्रेफर किया जाएगा. मिनिमम 6 year ऑफ बैंकिंग एक्सपीरियंस इन ट्रेड फिनांस ऑपरेशन विद मिनिमम 2 year ऑफ एक्सपीरियंस इन अ सुपरवाइजरी रोल. स्किल इसके लिए रिक्वायर्ड है स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ ट्रेड फिनांस, एक्सीलेंट अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स नॉलेज. उसके अलावा गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए. वर्बल आउटलाइन ऑफ मेन ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबल टू बी रिस्पॉन्सिबल टू टाइमली रिप्लाई टू ऑल पैन पाकिस्तान ट्रेड रिलेटेड क्वेरीज टू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, टू कोऑर्डिनेट विद द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑडिट के हवाले से, एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिट के हवाले से, टू प्रोवाइड ऑल SPP रिलेटेड पीरियोडिकल स्टेटमेंट इन टाइम. ये टू इंश्योर अ सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, टू परफॉर्म एनी अदर असाइनमेंट. यूनिट हेड एक्सपोर्ट जो है उसकी जो है वो मिनिमम ग्रेजुएशन और इक्वलेंट फ्रॉम, इसके लिए भी ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है. एक्सपीरियंस मिनिमम 6 year और 2 years. स्ट्रॉन्ग नॉलेज एंड एक्सपोज रिलेटेड होने चाहिए. इसके लिए भी जो है वो क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, ड्यूटीज़ क्या होंगी. टू मॉनिटर डे एंड रिव्यू ऑफ ऑल द एंटायर्स मेड इन द सिस्टम बाय इंश्योरिंग दैट दे हैव बीन मेड कोऑर्डिनेट. इसके ही जो लास्ट डेट अप्लाई करने की है वो 1 अगस्त है. तो इसको अगर आपने अप्लाई करना है तो आप इधर क्लिक करेंगे. इधर क्लिक करने के बाद आपके पास जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा. इधर से आपने जॉब सेलेक्ट कर लेनी है, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं. ये आपके पास जो है वो जॉब ओपन हो जाएगी. तो इधर से आपने इसको अपने सिलेक्ट कर लेना है, लोकेशन अपनी सिलेक्ट कर लेनी है. उसके बाद आपने इसको अप्लाई कर देना. एंड में आपने अपनी जो है वो CV जो है वो लाजमी इसमें सबमिट कर देनी है. नेक्स्ट टेलर पोजीशन है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान. इसमें टेलर OG3 ऑपरेशनल मैनेजर है. तो ये इसका क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि टेलर OG3 के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है. मिनिमम ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ लोकल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी. मिनिमम एज जो है वो मैक्सिमम 32 year होनी चाहिए. मिनिमम 1 year एक्सपीरियंस होना चाहिए. नॉलेज इसमें ब्रांच बैंकिंग ऑपरेशन, स्टेट बैंक के जो रेगुलेशंस हैं कैश मैनेजमेंट के लिए उसके हवाले से. रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिसीव कैश फ्राम ब्रांच ऑपरेशन सुपरवाइजर टू इंश्योर इफेक्टिव वैल्यू, टू रिसीव चेक प्रोसेस, जो भी कैश मैनेजमेंट जो हैं वो, टू इंश्योर रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑडिट फाइंडिंग, टू इंश्योर शहरा कॉम्प्लेक्स, टू कैरी आउट एनी अदर. तो इसके लिए जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो एबटाबाद, बन्नू, गुजरात, गवादर, झेलम, मर्दान, मीरपुर, कोयटा, रावलपिंडी, स्वात, बिहाड़ी. लोकल कैंडिडेट एंड डोमिसाइल होल्डर्स ऑफ अबव मेंशन एरिया सिटी विल बी प्रेफर. ये इसके लिए जो है रूल्स और रेगुलेशन लिखे हुए हैं. तो इसकी भी जो लास्ट डेट है वो 1 अगस्त है. उसके बाद टेलर OG3 इस्लामी बैंकिंग, इसका भी क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए. मास्टर डिग्री वालों को प्रेफर किया जाएगा. 32 मैक्सिमम एज है. मिनिमम 1 year एक्सपीरियंस है. ब्रांच बैंकिंग ऑपरेशन SBB सेम क्राइटेरिया. इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो कैश के हवाले से फर्दर दी हुई हैं. इसका एरिया जो है वो चकवाल, मीरपुर, रावलपिंडी, ददयाल, बाग, भीमबर, थट्टा, हैदराबाद, सखर, कराची, भलवाल, फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाहौर, सियालकोट, डस्का, हारूनाबाद, खानेवाल, उकाड़ा, अलीपुर, हासिलपुर, स्वाबी, पेशावर. लोकल कैंडिडेट को वो प्रेफर करेंगे. इसमें सारी जो हैं वो डिटेल दी हुई हैं. 3 year इसके लिए जो है वो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है. इसके लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो आप इधर क्लिक करेंगे. इसके बाद आपके पास जो है वो फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा. उधर से आपने जो है अपनी पोजीशन जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है, पर्सनल डिटेल देनी है, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपने इंफॉर्मेशन इसमें पुट करते जाना. और एंड में आपने इसमें भी सेम अपनी रिज्यूम जो है वो अपडेट कर देनी है. दोस्तों ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जॉब्स आई हुई थी जिसकी लास्ट डेट 7 अगस्त है. और जो कुछ जॉब्स हैं उनकी लास्ट डेट 1 अगस्त है. तो अप्लाई प्रोसीजर जो भी है सारा वो मैंने आपको बता दिया है. लिंक जो है इसका अप्लाई करने का वो कमेंट बॉक्स में मौजूद है. आप वहां से जाकर लिंक पे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं. इसमें सारा क्राइटेरिया मेंशन है.
कौन सी जॉब के लिए क्या क्राइटेरिया है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी कहाँ पर पोस्टिंग होगी और उसका स्केल कौन सा है। इसके बाद यूनिट हेड सीनियर कंप्लायंस ऑफिसर इंचार्ज यूनिट हेड, इसका अलहदा से पोर्टल उन्होंने दिया हुआ है अप्लाई करने का। इसकी लास्ट डेट जो है वो 1 अगस्त है। तो उसके बाद टेलर पोजीशन है, इसके लिए भी सिटी मेंशन और इसकी लास्ट डेट भी 1 अगस्त है। आपने फॉर्म फिल करना है, अपनी सीवी को अपडेट करना है। तो उसके बाद आपका टेस्ट होगा, उसके बाद डिस्कशन होगी, उसके बाद इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट सबमिशन होंगे और उसके बाद आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा जहाँ पर आपकी पोस्टिंग होनी है। तो ये जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ जाकर इसको ओपन करके इनमें से जिस क्राइटेरिया पर आप पूरा उतरें उस पर अप्लाई कर सकते हैं।